मुझसे जब पूछेंगी कि शिक्षा बेची जा रही थी, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा था, वन रक्षण अधिनियम बदल दिया जा रहा था, मणिपुर में आग लगी थी, तो तुम क्या कर रहे थे? मैं कहूंगा कि मैं बिना जेल जाने से डरे, बिना केस मुकदमे से डरे अपने लोगों को एक गुजारिश कर रहा था, हे मेरे कमेरा लोगों, आज से ही चलो एकजुट हो जाएं, हम सब का दर्द एक है तो हम सब की दवा एक है। इसलिए ये बोल रहा हूं ताकि कल को जब मेरी पीढ़ी मुझसे पूछे कि उस समय तुमने क्या किया, तब मैं कहूंगा कि मेरी वीडियो देख लेना, मैंने उस समय के बड़े शेर तानाशाह 56 इंच के प्रधानमंत्री से डरे बिना उसके खिलाफ बोला, क्योंकि वो गलत था और मैं सही था। इसलिए मैंने कहा शिक्षा रोजगार बचाओ तभी देश बचेगा। इसलिए अब ज्यादा समय न लेकर के मैं आपके बीच में आया। आपने हमारे सर पर एक ताज पहनाया है, हमें नहीं पता कि हम इसके लायक भी हैं कि नहीं। हम जिस मंच पर बोल रहे हैं और जिन लोगों के सामने बोल रहे हैं, मैं एक बात महसूस करता हूं कि हमारे लोगों की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उम्र तो संघर्षों में खपा दिए लोग बैठे होते हैं, और सामने जब ऐसे लोग सम्मान देते हैं तो हमें यह लगता है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी इस बात की है कि हम जब यहाँ से दिल्ली लौट कर जाएं, किसी विश्वविद्यालय में खड़े हो तो बस्तर बकसवा के जंगलों में खड़ा हुआ व्यक्ति जब हमसे हमारी तरफ देखे तो उसे लगे कि दिल्ली में बैठा उसका अपना आदमी उसके दर्द में शामिल है। इसलिए मैं मणिपुर हिंसा के खिलाफ, पेशा कानून लागू करने के विरोधियों के खिलाफ, वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ, जल जंगल जमीन छीनने वालों के खिलाफ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद करने वालों के खिलाफ, महंगाई लाने वालों के खिलाफ, बेरोजगारी लाने वालों के खिलाफ, हमारी खनिज संसाधन को अपने दोस्तों के हाथों बेच देने के खिलाफ, हमारी सरकारी जमीन और सरकारी हिस्सेदारी को लोगों के लुटा देने के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और एक नारा था ना, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, और एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। और मैं तो आज कह के जा रहा हूं भाई, ओबीसी समाज के लोगों, मेरा एक गुजारिश करना, 100 साल पीछे का अपना परिवार जब देखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि जो आपकी संस्कृति थी वो आदिवासी संस्कृति ही तो थी, और हम और आप एक ही थे और इसलिए आज एक ही हैं। बस हाथ के काम बदल गए इसलिए हमारी पहचान बदल गई। हम भी हाथ से श्रम करने वाले, आप भी हाथ से श्रम करने वाले, हम भी प्रकृति को पूजने वाले, आप भी प्रकृति को पूजने वाले, हम भी आडंबर ढोंग ढकोसला किनारे करने वाले और आप भी उसको किनारे करने वाले। बीच में किसी घुसपैठिए को मत आने दीजिएगा, अपनी पहचान से खिलवाड़ मत होने दीजिएगा। मेरी गुजारिश, मणिपुर की बहनें हमारा इंतजार कर रही होंगी कि हमारे लोग जो आज उनके कपड़े उतारे गए, हम तो कपड़े पहने हुए हैं और हमको पता है कि वहां गलत हो रहा है, फिर भी हम उत्सव मना रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला और जानकर खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज ने इस बार के 9 अगस्त को उत्सव की तरह नहीं, आक्रोश की तरह मनाने का फैसला किया है, और इस आक्रोश में मैं भी शामिल हूं और मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाता हूं। हमारा आक्रोश रुकना नहीं चाहिए, हमारा आक्रोश तब तक कायम रहे जब तक संविधान को बदलने की बात करने वालों को हम सत्ता बदल करके बेदखल न कर दे, तब तक इस आक्रोश को झुकने मत दीजिएगा। भारत का संविधान बचा रहेगा। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जी और तमाम पुरखों की ये विरासत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत हमें मिली है। तो जिस सीढ़ी से हम चलकर आए वो तोड़ी जाएगी तो दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं है तो हम उस गुनाह में शामिल हैं। चुपचाप कोई तमाशा नहीं देखा जा सकता। इसलिए मुझे बिरसा मुंडा के हाथ की उलगुलान वाली मशाल दिखाई दे रही है, मुझे जयपाल सिंह मुंडा की संविधान सभा में दी गई वो स्पीच दिखाई दे रही है, मुझे सीधू कानू कहीं से पुकारते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तिलका मांझी टंटिया मामा कहीं दिख रहे हैं, मुझे वीर नारायण सिंह जी कहीं पुकारते हुए दिख रहे हैं कि ऐ मेरे लोगों, कब तक खामोश होकर चुपचाप देखोगे? तुम्हारा संविधान बदलने की बात हो रही है, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तुम्हारा सब कुछ छीना जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, कब तक चुप बैठोगे? मैं अपने पुरखों से आंख में आंख मिलाकर आने वाले कल में कह दूंगा कि मैं उस समय चुप नहीं था, मैं आक्रोश
जा रही है और आदिवासियों को बस्तर से लेकर के तमाम जगहों पर उनके अपने लोगों को फर्जी इनकाउंटर में मारा जा रहा है। तो ये आदिवासियों का अपना देश तो कैसे हो? वो अब आज़ादी का अमृत महोत्सव आप मनाएं, कितना भी ऊंचा तिरंगा फहरा लें, अगर उस देश के नागरिक अपने को खुशहाल नहीं महसूस कर रहे हैं, उस देश के नागरिक अगर अपने को बराबरी का महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने हक को छीनता हुआ देख रहे हैं, तो वो अपने देश में परेशान होंगे। इसलिए आज आदिवासी ये संघर्ष कर रहे हैं और आक्रोश रैली कर रहे हैं कि उनको उनके हिस्से का हक मिलना चाहिए। जी, आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि एक वर्ग के लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो ईश्वर के अवतार हैं, इसका तात्पर्य किस होता है? वो इतिहास की किताबों में खूब लिखा गया है कि किसने किसको क्या लिखा है। हम तो ये कुछ मानते ही नहीं, इसलिए हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, संविधान लागू होने के बाद सब बराबर। छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास की जगह है, मानव मानव एक समान। हम तो ये मानते हैं, हम गुरु घासीदास को मानते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम वीर नारायण सिंह जी को मानते हैं, बिरसा मुंडा को मानते हैं। वो सब बराबरी की बात करते थे। बाकी जो लोग अपनी अपनी किताब लिखते हैं और अपने को बड़ा बनाते हैं, वो उनको मुबारक, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जी, बहुत धन्यवाद।